मुल्क की 3 दीगर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर होने वाले जजेस का नाम कॉज लिस्ट में आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस आज से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन और 13 सिंगल बेंच मौजूद होंगे। लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच नंबर 2 मिल गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का बेंच 3 डिक्लेयर कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम सोमरो का बेंच नंबर 9 होगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आए जस्टिस मोहम्मद आसिफ 12वें नंबर पर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी से डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से 3 जजेस की तकर्री मुस्तरद। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया। 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने मुल्कगीर हड़ताल और रैली निकालने का ऐलान किया। कोई वकील इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं होगा। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अली मुबासी ने कहा, ये तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। आज G11 में मुल्कगीर कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे। मुल्क भर के वकला से अपील है, हमारा साथ दें। क्या आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? सदर मुमलिकत किसी जज का दूसरी हाई कोर्ट में तबादला कर सकते हैं। इसके लिए मुतल्लिका जज की मर्जी जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मुशावरत जरूरी है। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का एक्स पर बयान, लिखा कि वाज़े आईनी शिक को तरजीह दी जाए या फिर किसी खत को। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अमलन अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। आज़ाद अदलिया के लिए लड़ेंगे, अदालतों को इन जालिमों के शिकंजे से आज़ाद करवाएंगे। हुकूमत में आकर 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का ऐलान। सवाबी में जलसे से खिताब में कहा, 8 फरवरी को अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। अवाम ने बानी को वोट दिया, इन्होंने शहबाज को बिठा दिया। दूसरी हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस लाना समझ से बाहर है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को भी छीन लिया गया है। बैरिस्टर एतजाज अहसन की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू, बोले कि इस बार वकला की तहरीक पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। अदलिया के इख्तियारात छीने जाने पर सबको तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। सूबे के मजमूई अमन व अमान का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली सादिक से लाहौर में मुलाकात। कहा, अवामी फलाह व बहबूद के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। बेहतर होते मुआशी अशारी और सरमायाकारों का एतमाद खुश आइंद है। मुलाकात में पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह और शाजिया मरी भी शरीक थे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क से पिंकी गोगी बानी के नहूसत का साया छट चुका है। 190 मिलियन पाउंड की चोरी पर पूरा टब्बर पकड़ा गया। दुनिया में सुर्खियां लगी कि ऐसा वज़ीर आज़म था जो घड़ियां बेचकर खा गया। इन्होंने तोशाखाना से चोरी की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में कारकुनान से खिताब, कहा कि PTI अपने दौर में सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई थी, इन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार ही नहीं था। इलेक्शन में हमने कहा था मायूसी खत्म होगी, हालात ठीक होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को धमकी अमेज बयान देने पर शर्म आनी चाहिए। पहले हमें अंदाजा नहीं था कि निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाएंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन को इस बार मायूस नहीं करेंगे। जैसे ही वो कॉल देंगे हम इस्लामाबाद जाएंगे। नवंबर के लॉन्ग मार्च में जो गलतियां हुई उन्हें नहीं दोहराएंगे। जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का पहला इजलास। 8 फरवरी को सवाबी में होने वाले जलसे की तैयारियों के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया।
सिंध में ज़रई टैक्स के नफाज से मुताल्लिक़ कानून मंजूर कराने की तैयारियां। सिंध काबीना का इजलास आज सुबह तलब कर लिया गया। ज़रई टैक्स से मुताल्लिक़ कानून के मुस्तवदी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पार्लिमानी पार्टी को कानून साजी से मुताल्लिक़ आगाह किया। बताया कि IMF की शराइत की वजह से ज़रई टैक्स का नफाज जरूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही कानून साजी कर चुके हैं। हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब में मनशियात केस में फंसी फैमिली वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर बैग का टैग तब्दील करके बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। सऊदी अरब में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान के 5 अफराद को रिहाई मिल गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाई पाने वालों के घर आमद। मुतासरा खानदान को रिहाई और वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। ANF ने दिन रात मेहनत करके असल मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। DG ANF ने कहा तमाम शवाहिद सऊदी हुकाम को दिए तो खानदान की रिहाई मुमकिन हुई। सरकारी सतह पर पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहल में मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज। पंजाब के मुख्तलिफ खसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज्म यूनिट्स भी कायम। खसूसी तलबा के लिए 9000 से जायद मावन आलात की फराहमी। 7000 से जायद आला समाह, 360 व्हील चेयर्स, 300 वॉकर्स, बैसाखियाँ और सफ़ेद छड़ियाँ शामिल। खसूसी निसाब भी तैयार। मरीम नवाज ने कहा है कि स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरो की मानंद हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ और सिस्टम में बेहतरी का हदफ और सूरत पूरा करेंगे। हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए अरबों डॉलर क्यों अदा करते हैं? इनको सब्सिडी देने की कोई वजह ही नहीं। हमें इनकी जरूरत नहीं। सारी चीजें मुल्क में बनाएंगे। अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से ऐलान। कहते हैं कि सब्सिडी के बगैर कनाडा का वजूद खत्म हो जाएगा। चाहता हूं कि कनाडा हमारी 51वीं रियासत बन जाए। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और मेक्सिको की सदर का टेलीफोनिक राबिता। ट्रंप की तरफ से आयद करदा तारीफ पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां मुकम्मल। स्क्वाड का ऐलान और ओपनर्स का फैसला हो गया। मैचेस के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश। दुबई में पाक भारत टाकरे के लिए हाई परूज पर। सियाहती कंपनियों ने फ्लाइट और होटल किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। उधर शेखुपुरा से ट्रॉफी टूर दोबारा शुरू। फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर ले जाया जाएगा। 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। और ड्रामा वारिस से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले क़याम सरहदी की आज 14वीं बरसी। मनचले, दहलीज, अंगारवादी, लाजवाल और सूरत समेत सैकड़ों ड्रामों और 3 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। क़याम सरहदी को फनी खिदमात के एतराफ़ में कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका।